अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद रिजवान रसूल एक दफ़ा फिर आपके सामने फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी के साथ हाज़िर हूँ। प्रीवियसली हम चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक 4.5 के अंदर हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारे पास 4.5 का लास्ट पार्ट है एस्केप वेलोसिटी, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एस्केप क्या होता है, जैसे किसी प्रिजन के अंदर कोई कैदी है, उसने मैनेजमेंट से छुपकर जो है वो जेल से बाहर निकलना है। अगर वो मैनेजमेंट से छुपकर बाहर निकल जाता है तो हम कहते हैं कि वो कैदी जो है उसने क्या कर लिया, एस्केप कर लिया, यानी कि मैनेजमेंट की प्रेजेंस में वहाँ से चुप करके निकलेगा, तब मैं कहूँगा कि वो क्या कर रहा है, एस्केप कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या है, एस्केप वेलोसिटी। हमारे पास एस्केप वेलोसिटी क्या है, हमने किसी बॉडी को क्या करना है, थ्रो करना है, और वो जब हम थ्रो करेंगे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, और अर्थ की उस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर अगर वो निकल जाता है, अगर वो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स की मौजूदगी में, यानी उसमें वो मूव कर रहा है और वो अर्थ की ग्रेविटी से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उस वक्त मैं कहूँगा कि उस बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी है उसको क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी है। डेफिनेशन लिखी हुई है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। कम से कम किसी बॉडी के अंदर वो वेलोसिटी जिसके ज़रिए वो अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि एस्केप वेलोसिटी क्या है। लेकिन थोड़ा ये ना टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्सेप्चुअल है। कैसे, देखिए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करना है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की लिमिट का हमें पता नहीं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस जगह पर जाकर क्या है, बॉडीज़ पर एक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो एरिया वो हमें पता नहीं। हाँ, हमें कुछ बातें इसके मुतल्लिक़ पता है कि जब हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर लेकर जाते हैं, जब हम किसी बॉडी को क्या लेके जाते हैं, इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर लेके जाते हैं, तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाती है, ज़ीरो। जैसे कि हमारे पास फोर्स का फार्मूला क्या है, एफ जी इक्वल टू जी एम एम ओवर आर का स्केयर। अगर आर जो है वो क्या हो, इन्फिनिटी, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो। तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स उस जगह पर क्या होती है, ज़ीरो। यानी जब हमने इन्फिनिटी पर जाना है तो वहाँ पर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ज़ीरो। तो बेसिकली एस्केप वेलोसिटी के अंदर हमने जो इनिशियल वेलोसिटी दे के ऑब्जेक्ट को थ्रो करना होता है, बेसिकली हमने उसको इन्फिनिटी डिस्टेंस तक जो है वो क्या करना होता है, पहुंचाना। जब हम उससे इन्फिनिटी डिस्टेंस पर पहुंचा देते हैं तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़ीरो क्या कर रही होती है, एक्ट कर रही होती है। तो हम कहते हैं कि वो अर्थ की ग्रेविटी से क्या कर गया है, एस्केप कर गया। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर होगा। दोबारा सुन लें कि बेसिकली हमने जब किसी बॉडी को वेलोसिटी दे के थ्रो करना होता है तो वो क्या करना होता है, हमने उसको इन्फिनिटी डिस्टेंस तक जो है वो ले जाकर क्या करना होता है, छोड़ना होता है। इन्फिनिटी डिस्टेंस तक क्यों लेके जाना होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो। इस वजह से हम उस बॉडी को इन्फिनिटी डिस्टेंस तक क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी एस्केप वहाँ पर जो उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रही होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, और हम कहते हैं कि वो अर्थ की ग्रेविटी से क्या कर गया है, एस्केप कर गया। तो इसीलिए इसका सेकेंड पार्ट, एंड रीचीज एन इन्फिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से इन्फिनिटी डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए बॉडी को जो वेलोसिटी दी जाती है उस वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, एस्केप वेलोसिटी का। और एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला वी एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g/r। वी एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g/r। इस फार्मूले के जरिए हम एस्केप वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले को हम ड्राइव भी करेंगे और एस्केप वेलोसिटी को हम कैलकुलेट भी करेंगे, लेकिन हम कुछ केसेस को यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये केस 1 है। केस 1 के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, वर्टिकली क्या करते हैं, थ्रो कर। जैसे ये बोर्ड मार्कर है, इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूँ। जब मैं ऊपर थ्रो करूँगा ये क्या आ जाएगा, वापस नीचे। मैं इसको और ज़्यादा वेलोसिटी दे के क्या करता हूँ, थ्रो करता हूँ, ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन एट दी एंड फिर ये क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। अब ये वापस आ रहा है, इट मीन्स इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है।
जब ये वापस नहीं आएगा तो इट मीन्स इसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये अर्थ के ऊपर आकर गिरा नहीं। लेकिन चूंकि जब भी मैं किसी चीज़ को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ, वो हमेशा जो है वो ज़मीन के ऊपर आकर क्या है, गिर जाती है। तो मैं कहता हूँ कि जब भी किसी बॉडी को हम वर्टिकली थ्रो करते हैं, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो कभी भी अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी हर वक्त अमल कर रही होती है, जिसकी वजह से वो वापस अर्थ के ऊपर जो है वो आकर गिर जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है केस 2 और केस 3। केस 2 और केस 3 हमारे पिछले चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन, उससे रेलेवेंट है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है उसके अंदर जब हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। एक केस के अंदर हमारे पास अर्थ जो होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है, और दूसरे केस के अंदर हमारा अर्थ जो है वो क्या होता है, स्फेरिकल। अब जब फ्लैट अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ की ज़मीन की सरफेस के हम ऊपर जो है वो क्या होते हैं, खड़े हुए होते हैं, ठीक है। और अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़े हुए होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास F इक्वल टू क्या होता है, W, और W इक्वल टू क्या होता है, mg। ये हमारे पास वहाँ पर क्या होता है, फार्मूला। यहाँ पर जब भी हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो उसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। जब भी हम क्या करते हैं, अर्थ फ्लैट अर्थ या अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़े होकर हम थ्रो करते हैं तो उसका पाथ जो होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, और उसके ऊपर अर्थ की फोर्स F इक्वल टू W इक्वल टू mg क्या कर रही होती है, एक्ट कर रही होती है। और या इस केस के अंदर भी हमारी बॉडी जो है वो अर्थ की सरफेस से बाहर जो है वो निकल नहीं सकती जब हम अर्थ के ऊपर खड़े हों, यानी फ्लैट अर्थ को जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड केस आ जाता है। थर्ड केस के अंदर जब हम अर्थ की सरफेस के ऊपर हों, पहले हम क्या थे, यहाँ पर मौजूद थे, अब क्या आ गए, हम अर्थ की सरफेस के ऊपर। पहले हम कहाँ मौजूद थे, यहाँ पर मौजूद थे, अब हम क्या आ गए, अर्थ की सरफेस के ऊपर। जब हम अर्थ की सरफेस के ऊपर आते हैं तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला क्या आ जाता है, Fg इक्वल टू G/m/r का स्केल। ये हमने लास्ट टॉपिक में भी ये बातें की हुई। तो यहाँ से जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं या प्रोजेक्टाइल मोशन देते हैं या हॉरिजेंटली क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट बॉडी को, बॉल को थ्रो किया, पहले थोड़ी वेलोसिटी दे के वो अर्थ के ऊपर यहाँ आकर जो है वो क्या है, गिर गई। तो जब हम अर्थ स्फेरिकल अर्थ लेते हैं और बॉडी को क्या करते हैं, हम थ्रो करते हैं अर्थ की सरफेस से, तो वो हमारे पास बॉडी जो है वो अर्थ के ऊपर आके गिर जाती है। और इसका ये जो पाथ होता है ना, यह पाथ कंप्लीट नहीं, अगर मैं ये पाथ पूरा कंप्लीट करूं तो ये क्या बन जाता है, एलिप्टिकल पाथ बन जाता है। तो स्फेरिकल अर्थ की सरफेस से जब कोई चीज़ थ्रो की जाती है तो उसका पाथ जो होता है वो क्या होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है। तो जैसे पहले हमने वेलोसिटी दी कम, अगर मैं वेलोसिटी ज़्यादा कर देता हूँ तो वो और आगे जाके गिरती है, लेकिन उसका पाथ जो होता है वो स्टिल क्या होता है, एलिप्टिकल होता है। मज़ीद उसकी वेलोसिटी क्या करता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ, तो वो अर्थ के अराउंड जो है वो क्या करने लग जाती है, रिवॉल्व करने। अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है तो उसका स्टिल पाथ जो होता है वो क्या होता है, एलिप्टिकल होता है। स्टिल पाथ उसका क्या होता है, एलिप्टिकल होता है। लेकिन उस वक्त उसकी एक खास वेलोसिटी जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसकी वजह से वो ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है, यानी अर्थ के अराउंड जो है वो एक ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा है। अब ये जितने केसेस मैंने डिस्कस किए हैं, अभी इसके अंदर किसी केस के अंदर भी हमारी वो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बच नहीं सकी। यहाँ देखिए, ये पहले को थ्रो किया, वो अर्थ के ऊपर आके गिरे, इट मीन्स अर्थ ने उसको अपनी तरफ क्या कर लिया, खींच लिया। सेकेंड केस के अंदर यहाँ आके गिरा, इट मीन्स इसको भी क्या किया, अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स ने अपनी तरफ खींचा है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर आकर गिर गए। थर्ड केस के अंदर वो अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर, अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, तब भी इसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रही होती, जिसकी वजह से ये अर्थ के गिर्द क्या करता है, घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसको सेंटीपिटल फोर्स क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर। यानी कि यहाँ तक अभी जितने केसेस हमने देखे हैं उसमें वो बॉडी जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से एस्केप नहीं कर सकी, या उस जगह तक नहीं पहुँच सकी जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, 0 होती है। जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो होती है 7.6, इस पर वो अर्थ जो के गिर्द जो है वो क्या करने लग जाते, तो ऑर्बिट में रिवॉल्व। अब इस वेलोसिटी से आगे हम वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, इनका ये जो एलिप्टिकल पाथ है ये चेंज होता जाता है। एलिप्टिकल पाथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन ये अर्थ के गिर्द रिवॉल्व क्या करता रहता है,
कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है, लेकिन पाथ क्या होता है हमारा इलिप्टिकल। लेकिन एक टाइम आता है जिसके ऊपर ये बॉडी, ये जो ब्लू लाइंस मैंने लगाई हुई हैं, एक टाइम आता है जिस पर ये बॉडी जो है वो क्या करती है, अर्थ के इलिप्टिकल पाथ को छोड़ के अपने स्ट्रेट पाथ के ऊपर क्या करने लग जाती है, मूव करने लगे। जहाँ पर ये अपना इलिप्टिकल पाथ छोड़ के अपने स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग जाती है, तो वहाँ पर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ज़ीरो। अब वो इलिप्टिकल पाथ कब छोड़ेगी, जब उसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं। जब तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही थी, वो इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रही थी, मूव। जैसे ही इसने इलिप्टिकल पाथ छोड़ा, इट मीन्स कि इसके ऊपर अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगी है, ज़ीरो, और ये इन्फिनिटी डिस्टेंस तक जो है वो क्या कर गई है, मूव कर गई। तो उस वक्त इसके अंदर जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। उस वक्त इसके अंदर जो वेलोसिटी होती है उसको क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। इसको मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिखा है, थ्रोन वर्टिकली, जब किसी बॉडी को वर्टिकली थ्रो करते हैं वो ऊपर जाती है और वापस क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है, वो अर्थ की ग्रेविटी से जो है वो एस्केप नहीं कर सकती। इसी तरह सेकंड पॉइंट है टू डायमेंशन मोशन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके दो केसेस बनते हैं, फ्लैट अर्थ और स्फेरिकल। जब फ्लैट अर्थ की बात करते हैं तो पैराबोलिक पार्ट होता है, बॉडी को अर्थ से फेंकते हैं, वो अर्थ पर आकर क्या होती है, गिर जाती होती है, तो इसके अंदर वो बॉडी कभी भी अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप नहीं कर सकती। जबकि थर्ड केस के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल अर्थ होता है। स्फेरिकल अर्थ के अंदर हमारे पास जो पाथ होता है बॉडी का, वो क्या होता है, इलिप्टिकल पाथ। तब तक इलिप्टिकल होता है जब तक उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, 11.2 किलोमीटर से लेस होती है। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कम स्पीड से किसी बॉडी को आप क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो हमेशा एलिप्टिकल पाथ में क्या करती रहती है, मूव हो। पाथ उसके एलिप्टिकल डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन शेप उनकी क्या होती है, हमेशा एलिप्टिकल ही होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर होती है वेलोसिटी, या इससे क्या होती है, ज़्यादा, तो उसका फिर एलिप्टिकल पाथ नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है, उसका एस्केप पाथ होता है। एस्केप पाथ क्यों कहा, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी से फिर क्या हो जाती है, एस्केप कर जाती है, इसलिए उसको मैंने क्या कह दिया, एस्केप पाथ कह दिया। और उस वक्त जो उस बॉडी के अंदर वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। होपफुली आपको जो है कन्फ्यूजन जो है वो आपकी क्लियर होगी होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हमारे पास इसकी क्या आ जाती है, डेरिवेशन आ जाती है। अब हमने ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और इसका ये फार्मूला भी जो है वो हमने क्या करना है, डिराइव करना। तो उसके लिए हम इसकी क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं। डेरिवेशन के अंदर हम दोबारा अपने केस की तरफ जाते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, बॉडी को प्रोजेक्ट करना। जब हमने बॉडी को प्रोजेक्ट करना है तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है कि हमें उसे एक इनिशियल वेलोसिटी देकर जो है वो क्या करना पड़ता है, थ्रो कर। जब हम उसे इनिशियल वेलोसिटी देकर क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी दी है और इनिशियल वेलोसिटी देंगे तो वो क्या करेगा, मूव करेगा। वो क्या करेगा, मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी कौन सी होगी, एनर्जी ड्यू टू मोशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम इनिशियल वेलोसिटी देंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर इनिशियल जो हमारे पास वेलोसिटी, उसको मैं कहूँगा कि वो इनिशियल वेलोसिटी, मैंने एस्केप वेलोसिटी ली है क्योंकि मैं उसको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने यहाँ पर क्या कह दिया, एस्केप वेलोसिटी कह दिया, और टोटल जो हमारे पास एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास है और वो क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, उसे अर्थ की सरफेस से आगे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर। अब वो ग्रेविटेशन फील्ड में जब मूव करेगा तो वर्क डन होगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी, चेंज, नीचे सरफेस से शुरू हुआ और इन्फिनिटी तक लेकर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स ज़ीरो। तो अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, चेंज। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है या पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि हमें पता है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर जो फाइनल पॉइंट है वहाँ पर क्या होती है, ज़ीरो, और इनिशियली हमारी क्या होती है, -GMM/r की क्या होती है,
बराबर। तो ये माइनस जो है वो माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा Gmm/r। ये आपके पास क्या आ जाएगी, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि वो बॉडी जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से एस्केप कर जाए या उस जगह पहुँच जाए जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, ज़ीरो, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को इस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के क्या रखना पड़ेगा, बराबर। जब ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी तब वो बॉडी जो है वो क्या करेगी, अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स से क्या कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी देन बॉडी एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ की ग्रेविटी से वो क्या कर जाएगी, एस्केप। तो मैथमेटिकली हम इसको इक्वल रखेंगे, तो जब हमारी टर्म्स इक्वल होंगी तो इनके फार्मूलाज भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। मैं एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो एस्केप वेलोसिटी यहाँ पर रहने दी, m और 2 को क्या किया मैं बराबर के दूसरी तरफ, 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा m जो है वो m से क्या हो जाएगा, कैंसिल। स्मॉल m से क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास आ जाएगा 2Gm/r और यहाँ पर v एस्केप वेलोसिटी का स्केयर आ जाएगा। अब दोनों साइड पर मैं क्या ले लूँगा, स्केयर रूट लूँगा, तो ये स्केयर इस स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मेरे पास आ जाएगा v एस्केप वेलोसिटी और यहाँ पर हमारी वो पूरी टर्म जो है वैसे की वैसे। अब ये एस्केप वेलोसिटी हम कैलकुलेट करने का एक फार्मूला आपके पास है। अब यहाँ पर हम प्रीवियस बातें करें तो हमारे पास वेट बराबर होता है Fg के, ठीक है। वेट जो होता है वो क्या होता है, वो भी एक फोर्स होती है और वो बराबर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, यानी कि W इक्वल टू क्या है, mg और Fg बराबर होता है Gmm/r का स्केयर। ये आपने 9th क्लास के अंदर, आपने 5th चैप्टर के अंदर ये किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा mm से कैंसिल हो जाएगा, तो G इक्वल टू आ जाएगा Gm/r का स्केयर। तो यहाँ पर मैंने r के स्केयर को लहदा करके जो है वो क्या किया है, लिख दी है। अब इसमें से एक r जो है उसको मैं क्या लूँ, लेके जाऊँगा बटे के दूसरी तरफ। एक r, ये वाला r जो है इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और दूसरे r को एज इट इज़ मैंने नीचे क्या कर दिया है, रख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास Gr बराबर आ जाएगा Gm/r के। तो हम इस अबव इक्वेशन में देखें Gm/r है और इस Gm/r को हम क्या करेंगे, Gr से क्या कर देंगे, रिप्लेस। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एस्केप वेलोसिटी का एक क्या आ जाएगा, फार्मूला। और इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी बॉडी की जो एस्केप वेलोसिटी है वो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एस्केप वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 वैसे का वैसे, g की जगह 9.8 पुट कर दी, r हमारे पास है रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखिए रेडियस ऑफ अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर होता है, ज़मीन की सरफेस के ऊपर नहीं होता, अर्थ की सरफेस के ऊपर होता है। यानी कि यहाँ की बात की जाएगी, यहाँ की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, वो है 6.4 × 10⁶ मीटर, और इसको हम मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा v एस्केप इक्वल टू 11.2 km/s। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो किसी भी बॉडी को चाहिए होती है अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करने के लिए। बिल्कुल ये हमारी एस्केप वेलोसिटी, यही मैंने यहाँ पर लिखा था। अगर इस एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगी तो हमारा एलिप्टिकल पाथ होगा और वो बॉडी अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप नहीं कर सकती, और जैसे ही इसके बराबर होती है या ज़्यादा होती है तो वो हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है और वो फिर अर्थ की ग्रेविटी से क्या कर जाती है, एस्केप कर जाती है। ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। और इस टॉपिक के साथ हमारा 4.5 वाला टॉपिक जो है वो क्या हुआ है, कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट 4.6 टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।